छात्रों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप लोग कक्षा 10 के विद्यार्थी बीजगणित में दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल सीख चुके हैं। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल करना बताऊंगा। इसके पहले कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल करना बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ऐसा आप जानते हैं, ऐसा व्यंजक जिसमें अज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात 2 होती है, वह दो घातों वाला व्यंजक कहलाता है। अब अगर उस व्यंजक को किसी मान के बराबर रख दिया जाए तो वह समीकरण बन जाता है। माने ऐसा द्विघात, ऐसा व्यंजक जो दो घात वाला हो, एक दो घातों वाला बहुपद कहलाता है। और उस बहुपद को अगर बराबर 0 कर दिया जाए तो वह समीकरण बन जाता है। अब आप समीकरण का अर्थ समझ गए हैं। जैसे तराजू में कोई चीज तौला जाता है तो एक तरफ सामान रखा जाता है, एक तरफ बाट रखा जाता है। तो अगर उसमें सामान भी रखा जाए, बाट न रखा जाए, तो वो एक प्रकार से कह लीजिए व्यंजक है। और बराबर बाट रख दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, बैलेंस कर दिया जाए, तो वो समीकरण बन गया, संतुलित हो गई तराजू। तो इसी प्रकार से ये समीकरण संतुलित होता है, माने इसका बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों बराबर होते हैं। ये समीकरण का अर्थ होता है। तो यहां पर अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ऐसा समीकरण जिसमें किसी अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो, वह दो घात वाला समीकरण कहलाता है, या इसको द्विघात समीकरण कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आप कोई भी समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, दो घात समीकरण है कि नहीं है, इसके संबंध में कुछ विशेष रूप से हम दिखाएंगे सवालों के माध्यम से कि वास्तव में यह दो घात का समीकरण है कि नहीं है। माने इसमें अगर अधिकतम अज्ञात राशि की घात 2 है तो यह दो घात समीकरण कहलाएगा। और अगर दो घात से अतिरिक्त घात हो जाता है, जैसे 3 घात हो गया अधिकतम, तो वो 3 घात वाला समीकरण, 4 घात वाला समीकरण, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आज मैं केवल आप लोगों को द्विघात समीकरण के विषय में बताऊंगा। पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि किसी समीकरण को आप देखिए और ये देखिए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आप देखिए प्रश्न, द्विघात समीकरण का जैसा मानक रूप की बात कर रहे हैं, जिसे होता है ax² + bx + c = 0, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, यह द्विघात समीकरण का एक मानक रूप है। माने x के पहले कोई गुणांक हो, फिर उसके एक घात, x² के पहले कोई गुणांक हो, फिर x पहले कोई गुणांक हो, और प्लस कोई अचर राशि हो, मान 0 कर दिए, तो ये इसका मानक रूप हो गया। अब हम समीकरण देखते हैं कि इस मानक रूप में कौन सा समीकरण ठहरता है, कौन नहीं ठहरता है। देखिए प्रश्न 1 है, यह हम प्रश्नावली 4.3 एनसीईआरटी की पुस्तक से लिया है। इस प्रकार की जो सवालें हैं, ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगा। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये द्विघात समीकरण की मदद से हम कोई भी समस्या होती है, उसका जब हम समीकरण बना लेते हैं और हल जब कर लेते हैं तो उस समस्या का समाधान मिल जाता है। तो इसको हम आपको बताएंगे बाद में। पहले हम ये बताते हैं कि ये दिया गया जो मतलब समीकरण है, ये वास्तव में द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सवाल देखते हैं। ये प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल है। प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण हैं।
ये प्रश्न है, क्या द्विघात समीकरण है? तो सवाल देखिए, पहला है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। अब इसको पता लगाएंगे, पहले इसको हल करो। तो ये होता है x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x² + 2x + 1 इक्वल टू 2x, 2 का गुना हो जाएगा 2x - 3। ये हो गया। ये x + 1 का होल स्क्वायर इस रूप में हो जाता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। a + b का इसके में सूत्र जो लगता है, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + 2ab + b²। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो ये a + b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² + 2ab + b²। इसको कहते हैं हम पूर्ण वर्ग व्यंजक। a² + 2ab + b², ये पूर्ण वर्ग व्यंजक के बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। तो ये इसका सूत्र होता है, गुणा करने पर a + b में a + b गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो वही हम सूत्र रखते हैं, x² + 2x + 1 इक्वल टू 2x - 6। अब पक्षांतर कर दिया तो 2x, x² - 2x + 2x, और इधर से -2x हो गया। अब +1 और +6 इधर पक्षांतर कर दिया, 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² + 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x से कट गया, तो यहाँ पर x वाला पद नहीं है। इसको आप इस प्रकार से मान सकते हो, ये हो जाएगा आपका x² + 0x + 7 इक्वल टू 0। अगर x वाला पद नहीं है तो मैंने इसका गुणांक जो है 0 कर दिया। तो ये ax² + bx + c के रूप में है। तो इसलिए इसकी अधिकतम घात क्योंकि 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो ये व्यंजक जो है, यह समीकरण आपका द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार एक सवाल और देखते हैं। इसी प्रश्न नंबर 1 का चौथा सवाल है, x - 3 × 2x + 1 इक्वल टू x × x + 1। इसका हम हल करते हैं तो इसमें गुणा कर दो, x का गुणा 2x में तो 2x² और 1 में तो -3 का गुणा फिर -6x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू, अब गुणा x² + 5x। आप अक्षर एक तरफ, बाकी सब गिनती सब कर दो, बाकी बराबर 0 कर दो, पक्षांतर कर दो। तो हो जाएगा 2x² - x², माइनस इसमें घट गया तो 5x, और इधर से आया -5x - 3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पक्षांतर से। पक्षांतर हो गया तो हो जाएगा हल करने पर x² - 10x - 3 इक्वल टू 0। इसको देखें आप, यह a² + bx + c इक्वल टू 0 रूप में है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हम समीकरण को हल करके यह देख लेते हैं कि x की अधिकतम घात कितनी है। अगर x की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगा। अब x वाला पद गायब भी हो सकता है, जैसे कि इसमें पहले वाले में देखा आपने, x का पद मतलब नहीं है तो 0x लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये द्विघात समीकरण है। इनको आप देखें, अगले टर्न पर हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है। धन्यवाद।